नमस्कार, एलएनवी मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। बीते दिन संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर जबरदस्त हलचल रही। ये बिल जो भारत के वक्फ अधिनियम 1995 में बड़े बदलाव लाने का प्रस्ताव रखता है, लोकसभा में पेश होते ही राजनीतिक विवादों का केंद्र बन गया। सरकार इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार का कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और मुसलमानों के अधिकारों पर हमला बता रहा है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बिल क्यों विवादित है, संसद में क्या हुआ और इसका असर जमीनी स्तर पर क्या पड़ सकता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बिल के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बीते दिन जो बिल संसद में पेश किया गया, उसकी जड़ें पिछले साल अगस्त 2024 की हैं, जब इसे पहली बार लोकसभा में लाया गया था, लेकिन भारी विरोध के चलते इसे सांसद की संयुक्त संसदीय समिति, जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेजा गया था। जेपीसी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने की और इसमें विभिन्न दलों के सदस्य भी शामिल थे। फरवरी 2025 में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सरकार के पक्ष में बदलाव की सिफारिश भी की गई, लेकिन यहाँ विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उनके 44 संशोधन प्रस्तावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। जेपीसी में मौजूद 6 विपक्षी सांसदों, एआईएमआईएम, कांग्रेस, आप, टीएमसी और डीएमके के सांसद इसमें शामिल थे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई कि समिति के भीतर उनकी आपत्तियों को सुना ही नहीं गया। इस चिट्ठी में जेपीसी पर तानाशाही रवैया अपनाने और सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया था। यानी ये बिल संसद में पेश होने से पहले ही राजनीतिक विवादों में घिर चुका था और जब इसे लोकसभा में पेश किया गया बीते दिन, तो विरोध और भी ज्यादा तेज हो गया। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पर गर्मा गर्मी बहस है। एनडीए और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने हैं। बीते दिन 12 बजे लोकसभा में जैसे ही केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को पेश किया, सदन का माहौल गर्म हो गया। ये बिल पहले से ही विवादों में घिरा हुआ था और बीते दिन जब ये चर्चा के लिए आया, तो सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। लोकसभा में बहस का तगड़ा शेड्यूल था और हंगामा जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी पहले ही तय कर चुकी थी कि इस बिल पर 8 घंटे बहस होगी, लेकिन विपक्ष के विरोध और भारी हंगामे को देखते हुए ये बहस और आगे बढ़ गई। संसद में वोटिंग से पहले सख्ती हुई। एनडीए और कांग्रेस ने कई व्हिप जारी किए। क्योंकि ये बिल बेहद संवेदनशील है, इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों के सांसदों को सख्त निर्देश दिए थे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया था। एनडीए के सहयोगी पार्टियां टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एलजेपी ने भी अपने सांसदों को निर्देश दिए थे कि वो सरकार के पक्ष में वोट करें। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आप और एआईएमआईएम इस बिल का जोरदार विरोध कर रहे हैं। यानी ये साफ है कि जब ये बिल वोटिंग के लिए आएगा, तब सदन में जबरदस्त बहस और गहमा-गहमी देखने को मिलेगी। अमित शाह ने बड़ी ही सफाई से कहा है कि वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं शामिल होगा। लोकसभा में जब वक्फ संशोधन बिल पर जबरदस्त बहस हो रही थी, तब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और बिल के समर्थन में सरकार की ओर से बड़ी सफाई दी। शाह ने स्पष्ट साफ शब्दों में कहा, कोई गैर मुस्लिम वक्फ का हिस्सा नहीं होगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, यानी जो गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ काउंसिल या बोर्ड में होंगे, वो सिर्फ प्रशासनिक भूमिका निभाएंगे, ना कि धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करेंगे। सरकार के इस बयान का सीधा मकसद था विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की उन आकांक्षाओं को दूर करना, जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार वक्फ प्रबंधन में गैर मुस्लिम दखल बढ़ा रही है। सरकार के मुताबिक ये बिल वक्फ संपत्तियों की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुधारने में लाया गया है। सरकार इसके पीछे 3 मुख्य तर्क दे रही है। पहला, पिछले कानून की कमियों को दूर करना। दूसरा, वक्फ बोर्ड की कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ाना। तीसरा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना। शाह ने साफ सदन में कहा कि हम सिर्फ प्रशासनिक बदलाव कर रहे हैं, धार्मिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी सरकार की कोशिश ये जताने की थी कि इस बिल का मकसद बेहतर प्रशासन के लिए है, न कि मुस्लिम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए। सियासी हलचलों के बीच एनडीए की अंदरूनी दरार भी देखने को मिली। वक्फ संशोधन बिल पर बीते दिन संसद में सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई ही नहीं दिखी, बल्कि एनडीए के अंदर भी दिलचस्प सियासी हलचलें देखने को मिली। जनसेना पार्टी ने खुले तौर पर सरकार का समर्थन किया। वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और अभिनेता रहे पवन कल्याण ने कहा कि ब्रिटिश काल के पुराने वक्फ कानून में बदलाव जरूरी है, ताकि मुस्लिम समुदाय को असल
लाभ मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की ही सहयोगी पार्टी टीडीपी ने बिल के एक अहम प्रावधान पर आपत्ति जताई। टीडीपी ने अपना बड़ा बयान दिया और कहा कि पार्टी चाहती है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व अनिवार्य ना हो, बल्कि इसे राज्य के विवेक पर छोड़ दिया जाए। वहीं सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञों और मुस्लिम संगठनों से मंगलवार रात चर्चा की थी। टीडीपी के सूत्रों के दावे में कहा गया कि हम मुसलमान को भरोसा देना चाहते हैं कि इस बिल को वक्फ कानून में कोई बड़े बदलाव नहीं देखने पड़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल में कौन कौन से बड़े बदलाव हैं जो सबसे ज्यादा विवादित है, चलिए आपको बताते हैं। सरकार कह रही है कि संशोधन पारदर्शिता और सुशासन के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये उनके अधिकारों में दखलंदाजी है। आज की संसदीय बहस में जिन प्रावधानों पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्य, इस पर सरकार ने तर्क दिया पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक सुधार के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा, विपक्ष का आरोप, इस पर मुस्लिम धार्मिक मामलों का सीधा हस्तक्षेप है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। अमित शाह ने बयान दिया कोई गैर मुस्लिम वक्फ का हिस्सा नहीं होगा, वो केवल प्रशासनिक भूमिका निभाएगा। लेकिन इस बयान से विवाद थमने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। वक्फ संपत्तियों पर विवाद का निपटारा कौन करेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल अंतिम फैसला देता था, अब राज्य सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी ये तय करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड के तहत आएगी या नहीं। इस पर विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है। ये प्रावधान सरकार को वक्फ संपत्तियों द्वारा दखल देने का अधिकार देता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का नया ढांचा, अब ट्रिब्यूनल में एक जिला जज और एक संयुक्त सचिव स्तर के राज्य सरकार के अधिकारी होंगे जो ये तय करेंगे। पहले ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होता था, लेकिन अब उच्च न्यायालय को चुनौती दी जाएगी। इस बदलाव से ट्रिब्यूनल की स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हर वक्फ संपत्ति का अनिवार्य डिजिटल रजिस्ट्रेशन, सरकार ने दावा किया कि इससे बेनामी संपत्तियों पर लगाम लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। 6 महीने के अंदर सभी वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य होगा, जिस पर विपक्ष ने चिंता जाहिर की है। क्या सरकार के पास इतनी क्षमता और संसाधन है कि ये काम समय पर पूरे हों? वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटाया गया। पहले अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या समाज सेवा कार्यों में इस्तेमाल हो रही थी तो उसे वक्फ संपत्ति माना जा सकता था। अब बिना आधिकारिक दस्तावेजों के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा। एनडीए सहयोगी टीडीपी का भी इसमें हस्तक्षेप देखने को मिला। जेपीसी की सिफारिश भी देखने को मिली। उसमें कहा गया इस बदलाव को पिछले वक्फ संपत्तियों पर लागू ना किया जाए। इसका मतलब पुरानी वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी। वक्फ संशोधन बिल में जेपीसी की सिफारिशें रही हैं। बिल में क्या बदलाव हुए, चलिए आपको बताते हैं। संशोधन की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों का आरोप था कि सरकार वक्फ कानून में मनमाने तरीके से बदलाव कर रही है, लेकिन संसद में पेश हुए नए ड्राफ्ट में कुछ अहम संशोधन किए गए हैं। तो आखिर सरकार ने क्या बदला है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले वक्फ संपत्ति दान करने का नया नियम, अब सिर्फ वो मुस्लिम व्यक्ति वक्फ संपत्ति दान कर सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। पहले ये प्रावधान 2013 के संशोधन से हटा दिया गया था, लेकिन अब इसे बहाल कर दिया गया है। मतलब अब किसी भी व्यक्ति को वक्फ संपत्ति दान करने से पहले इस शर्त को पूरा करना होगा। दूसरा, वक्फ बाय यूजर प्रावधान में अहम बदलाव किए गए हैं। पहले वक्फ बाय यूजर का मतलब था कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या समाज सेवा कार्यों में इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ घोषित किया जा सकता था। अब ये प्रावधान नए मामलों पर लागू होगा, पुराने मामलों पर नहीं। नए संशोधन के अनुसार जो वक्फ संपत्तियां 2000 पहले से वक्फ बाय यूजर के तहत रजिस्टर हो चुकी हैं, उन्हें वक्फ संपत्ति ही माना जाएगा, जब तक कि वो सरकार के स्वामित्व वाली जमीन ना हो या कोई कानूनी विवाद ना हो। इसका मतलब पहले से रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन नए मामलों में बिना दस्तावेज के कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित नहीं की जा सकती है। जेपीसी की कुल 25 सिफारिशें लागू की गई हैं। संयुक्त संसदीय समिति की 25 सिफारिशों को बिल में शामिल किया गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि जेपीसी ने उनकी 44 सिफारिशें खारिज कर दी और एनडीए सांसदों के प्रस्ताव को ही शामिल किया गया है। मतलब सरकार ने बिल में कुछ संशोधन तो किए, लेकिन विपक्ष की ज्यादातर मांगों को नहीं माना गया है। विपक्ष ने तर्क दिया और चिंता जताई। क्या कह रहा है विरोधी पक्ष, अब ये जान लेते हैं। क्या सरकार वक्फ कानून में पारदर्शिता ला रही है या फिर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों में दखल दे रही है? ये सवाल विपक्ष ने जोर जोर से कल संसद में पूछा।
AMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया। ओवैसी ने बिल को वक्फ प्रशासन को कमजोर करने की साजिश बताया। संसद में उनकी तीखी प्रतिक्रिया रही। सरकार इस बिल के जरिए वक्फ की नींव को हिला रही है और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। विपक्ष ने एक मूल सवाल पूछा, नया कानून क्यों जरूरी है? अगर मौजूदा वक्फ कानून में सुधार की जरूरत थी तो सरकार ने मौजूदा ढांचे को ही मजबूत क्यों नहीं किया? विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार ने बिना व्यापक चर्चा के इतनी बड़ी कानूनी फेरबदल क्यों की? क्या ये सच में सुधार है या फिर किसी योजना का हिस्सा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख, AIMPLB और कई मुस्लिम संगठनों ने इस बिल को असंवैधानिक बताया। बोर्ड ने तर्क दिया कि यह कानून अल्पसंख्यकों के धार्मिक मामलों में सरकार का सीधा हस्तक्षेप है, जिसे संविधान इजाजत नहीं देता। मुख्य चिंता जताई गई कि क्या यह बिल मुसलमानों के वक्फ से जुड़े अधिकारों को सीमित करने का प्रयास है, संवैधानिक सुधार या समुदाय पर असर है? आजादी के बाद सबसे बड़ा क्या बदलाव आया है? तो क्या वक्फ कानून में बदलाव मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद है या फिर उनके धार्मिक अधिकारों में दखल देते हैं? बीते दिन संसद में करीब 8 बजे तक चली तीखी बहस में दो ध्रुवीय मत साफ नजर आए। सरकार ने दावा किया ये बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर पारदर्शिता प्रशासन के लिए लाया गया है। विपक्ष ने वहीं आरोप लगाया कि यह बिल मुस्लिम धार्मिक अधिकारों और संपत्तियों पर अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप की कोशिश है। NDA ने समर्थन किया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। NDA ने सहयोगी समर्थन दिया, मगर बदलाव की सिफारिश भी साथ में की है। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने के निर्णय की छूट दी जाए। अब अगला बड़ा मोर्चा होगा राज्यसभा। लोकसभा में इस बिल को बीते दिन मंजूरी मिली, लेकिन असली परीक्षा आज होगी जब ये राज्यसभा में पेश किया जाएगा। क्या ये बिल बिना रुकावट के पास होगा या फिर विरोध बहुत आगे बढ़ेगा? ये देखने के लिए आप जुड़े रहिए LNV मीडिया के साथ। आज की खबर में फिलहाल इतना ही था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए LNV मीडिया।